बादशाह हुकूमत किया करता था। बादशाह का नाम फिरोज था, जो अपनी रियायत से बेपनाह मोहब्बत करता था और उनके हर दुख दर्द में उनका साथ देता। बादशाह की सखावत, इंसाफ पसंदी और मोहब्बत की वजह से रियायत भी अपने बादशाह पर जान छिड़कती थी और उसका हर हुक्म मानती थी। इस बादशाह का एक बेटा था, शहजादा रोशन दिल, जो अपने बाप की तरह बहुत नेक और मजलूमों की मदद करने वाला था। शहजादा रोशन दिल को सहरा, वुसत और जंगल में शिकार खेलने का बहुत शौक था। अपने शौक को पूरा करते हुए भी वह अपने मुल्क की रियायत की पूरी खबर रखता था। उसे जब भी मालूम होता कि कोई ताकतवर किसी कमजोर पर जुल्म कर रहा है या कोई शख्स किसी मुसीबत का शिकार है, तो वह उसी वक्त उसकी मदद को पहुंच जाता और हर मुमकिन तरीके से उसके काम आने की कोशिश करता। शहजादा रोशन दिल आमतौर पर रात के वक्त रियायत का हाल जानने के लिए निकलता था और वह रियायत का हाल मालूम करने के लिए हमेशा भेस बदल कर जाता था ताकि कोई उसे पहचान न ले। इसकी वजह यह थी कि वह लोगों पर शहजादा होने की धाक न बैठाना चाहता था और न ही वह अपनी शोहरत का भूखा था। वह तो यह नेक काम रियायत की खुशहाली और अल्लाह ताला को रजा करने के लिए करता था। इस रोज भी शहजादा रोशन दिल एक आम आदमी का भेस बदलकर रियायत का हाल जानने के लिए निकला था। उसने आम सा लिबास पहन रखा था। वह उस वक्त एक गरीब आबादी से गुजर रहा था जहां कच्चे पक्के मकान बने हुए थे। उस वक्त अच्छी खासी रात हो रही थी। शहजादा एक जगह से गुजर रहा था कि अचानक उसके कानों में किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। आवाज गोया बहुत हल्की और दूर से आती हुई महसूस हुई थी, मगर चीख में उस कदर कर्ब और दर्द था कि शहजादा रोशन दिल के कदम खुद ही रुक गए। वहां दूर तक उसे कोई दिखाई न दे रहा था। शहजादा कुछ लम्हे इधर उधर देखता रहा और सोचता रहा कि आवाज किस तरफ से आई थी कि इसी लम्हे वही चीख उसे फिर सुनाई दी। इस बार आवाज पहले से ज्यादा वाजह थी। ओह, ये तो किसी लड़की के चीखने की आवाज है। शहजादा रोशन दिल बड़बड़ाया, फिर तेजी से उस तरफ कदम उठाने लगा जिस तरफ से उसे चीख की आवाज सुनाई दी थी। वहां मकान एक दूसरे से काफी फासले पर थे और शहजादा रोशन दिल ने चीख की आवाज एक छोटे से मकान से आती हुई सुनी थी, इसलिए वह तेजी से उसी मकान की तरफ आया था। मकान के दरवाजे पर पहुंचकर वह रुक गया, मगर इस मकान में बिल्कुल खामोशी थी, जैसे वहां कोई रहता ही ना हो। शहजादा रोशन दिल बिल्कुल खामोश था। उसके कान मकान के दरवाजे पर लगे हुए थे कि इस बार जैसे ही उसे दोबारा चीख सुनाई दे, वह इस मकान का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो जाएगा। उसका एक हाथ अपने नफे में अड़से हुए खंजर के दस्ते पर जमा हुआ था। मेरी बात मान जाओ शहजादी सितारा, और मुझे शहजादा जान दिलनवाज कह दो। जब तक सुनहरी बुत का पता बता दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मकान में से शहजादा रोशन दिल को एक भारी भरकम और करख्त आवाज सुनाई दी और शहजादा बुरी तरह से चौंक उठा। शहजादी सितारा शाह इस टूटे फूटे और कच्चे मकान में। शहजादा रोशन दिल ने हैरत ज़दा निगाहों से कच्चे मकान की तरफ देखते हुए कहा, बाजार जादूगर, तुम चाहो कोड़े मार मार कर मेरी खाल भी उधाड़ दो, मैं तब भी तुम्हें शहजादा जान दिलनवाज के बुत के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। इस बार शहजादा रोशन दिल को एक जनाना और निहायत सरीली आवाज सुनाई दी। आवाज में बेपनाह दुख होने के साथ साथ इनकार की सख्ती भी थी। हर जैसे मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है, उसी तरह मैं अपनी जादू की ताकत से शहजादा जान दिलनवाज के सुनहरी बुत को भी ढूंढ लूंगा। तुम मेरी ताकतों के बारे में कुछ नहीं जानती। मैं शहजादा जान दिलनवाज के सुनहरी बुत की तलाश में पाताल की आखिरी तह में भी जा सकता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम खुद ही उसे मेरे हवाले कर दो। यही तुम्हारे हक में बेहतर होगा। जाफर नामक जादूगर की गंभीराना आवाज आई। तुम पाताल की आखिरी तह में तो क्या, आसमां की वसतों में भी चले जाओ, तब भी तुम शहजादा जान दिलनवाज के सुनहरी बुत को तलाश नहीं कर सकते। और जाफर जादूगर, मैं यह भी जानती हूँ कि तुम खुद कभी उसके बुत को तलाश नहीं पा सकोगे। जब तक शहजादा जान दिलनवाज का सुनहरा बुत मैं खुद तुम्हारे हवाले न कर दूं, उस वक्त तक वह तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकता। वह तुम्हारे लिए बेजान मिज़्म ही रहेगा, क्योंकि उस वक्त उस बुत पर मेरा कब्जा है, और जब तक उस बुत पर से मेरा कब्जा खत्म नहीं हो जाता, तब तक तुम ना उससे कोई काम ले सकते हो और न ही तुम उसे जबरदस्ती मुझसे हासिल कर सकते हो। शहजादी सितारा ने अंतहाई सख्त लहजे में कहा और शहजादा रोशन दिल को जवाब में जाफर जादूगर की गुर्राहट सुनाई दी। हम इसका मतलब है तुम इस सुनहरे बुत के मुतल्लिक बहुत कुछ जान चुकी हो। ये तो बहुत गलत बात है। अब तो वाकई में कोड़े मार मार कर तुम्हारी खाल उधाड़ कर रख दूंगा। मैं तुम्हें उस वक्त तक मारता रहूंगा जब तक तुम सुनहरे बुत को मेरे हवाले न कर दो। जाफर जादूगर ने नहायत खौफनाक अंदाज में चीखते हुए कहा, और फिर सड़क की आवाज के साथ शहजादी सितारा की तेज और कर्बनाक चीख उभरी, जैसे जाफर जादूगर ने वाकई किसी कोड़े से शहजादी सितारा को पीटा हो।
और फिर मुसलसल कोड़े बरसाए जाने और शहजादी सितारा की चीखों से मकान गूंजने लगा। अब तो शहजादा रोशन दिल से रहा न गया। उसने एक झटके से नफ्फे से अपना खंजर निकालकर अपने हाथ में ले लिया। फिर उसने दरवाजे पर जोर से पांव मारा। दरवाजा शायद वैसे ही बंद था। शहजादा रोशन दिल की जोरदार लात मारने की वजह से दरवाजा एक धमाके के साथ खुल गया और शहजादा तेजी के साथ मकान में दाखिल हो गया। रुक जाओ जाफर जादूगर, अगर तुमने शहजादी सितारा को और मारा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, उसने मकान में दाखिल होकर बुरी तरह से चीखते हुए कहा। मगर खाली मकान देखकर वह ठटक कर रह गया। सहन के सामने एक कमरा था जिसका दरवाजा खुला हुआ था, मगर वह कमरा भी उसे बिल्कुल खाली नजर आ रहा था। उस वक्त चांद पूरी तरह से चमक रहा था, जिसकी वजह से वहां अच्छी खासी रोशनी हो रही थी। शहजादा तेजी से कमरे की तरफ गया, मगर कमरा भी बिल्कुल खाली था। वहां इंसान तो क्या, एक छोटा सा चूहा भी दिखाई न दे रहा था। मकान का एक सहन और एक ही कमरा था जो भाई भाई कर रहा था, और शहजादा रोशन दिल हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देख रहा था। यह क्या, यह कैसे हो सकता है? मैंने शहजादी सितारा और जाफर जादूगर की आवाजें अपने कानों से सुनी है, मगर यह मकान तो यूं खाली है जैसे कभी यहां कोई चिड़िया का बच्चा भी ना आया हो। शहजादा रोशन दिल के मुंह से अंतहाई हैरत ज़दा लहजे में निकला। शहजादी सितारा, जाफर जादूगर, कहां हो तुम? उसने कुछ सोचकर शहजादी सितारा और जाफर जादूगर को आवाजें दी, मगर जवाब में उसे कोई आवाज न सुनाई दी। अब तो शहजादा रोशन दिल की पेशानी पर परेशानी के साथ साथ कदरे खौफ भी उभर आया। वह कुछ लम्हे वहां रुका रहा, फिर कुछ सोचकर तेजी से वहां से निकलता चला गया। मकान से बाहर आकर उसने कुछ सोचकर एक दूसरे करीबी मकान के दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ लम्हों बाद दरवाजा खुला और एक बूढ़ा बाहर आ गया। उसके हाथ में लालटेन थी। वह लालटेन ऊंची करके उसकी रोशनी में चुनिया हुई आंखों से शहजादा रोशन दिल की तरफ देखने लगा। शहजादा रोशन दिल ने उसे सलाम किया। कौन हो तुम बेटा, और इतनी रात गए यहां क्यों आए हो? बूढ़े ने उसके सलाम का जवाब देते हुए हैरानी से पूछा। बाबा जी, मैं एक मुसाफिर हूं। यहां से गुजर रहा था कि मुझे आपके साथ वाले मकान में से किसी लड़की के चीखने की आवाज आई। कोई जालिम इंसान किसी मजलूम लड़की को जैसे कोड़ों से पीट रहा था। मैं उसका पता लगाने के लिए उस मकान में गया, मगर मकान बिल्कुल खाली था। क्या आप इस मकान के बारे में जानते हैं कि उसके मकीन कौन है और कहां है? शहजादा रोशन दिल ने मुख्तसर तौर पर उसे बताते हुए कहा। उसने दानिश्ता तौर पर शहजादी सितारा, जाफर जादूगर और शहजादा जान दिल नवाज के सुनहरी बुत के मुतल्लिक उसे कुछ बताने से गरीज किया था। ओह, तो तुम भी उस अफरीसी मकान का शिकार हो गए। बेटा, यह मकान तो बरसों से उसी तरह खाली पड़ा है। इंसान तो इंसान, इस मकान में परिंदे भी अपना घोंसला बनाने से गरीज करते हैं। रही चीखों की आवाजें, तो यह तो यहाँ का रोज का ही मामूल है। हर रोज इस मकान में से चीखें और मारपीट की आवाजें सुनाई देती हैं। शुरू शुरू में लोग खौफ ज़दा भी होते थे और तज्जुस से मजबूर होकर मकान में भी जाते, मगर वहां उन्हें कोई न मिलता, क्योंकि इस मकान से आज तक किसी को कोई नुकसान न पहुंचा था। इसलिए लोगों का खौफ दूर हो गया, और जब चीखों और मारपीट की आवाजों का सिलसिला मामूल बन गया तो लोगों ने इस मकान पर तवज्जो देना ही छोड़ दिया। बूढ़े ने बताया, और उसकी बात सुनकर शहजादा रोशन दिल हैरान रह गया और सोचने लगा कि शायद यही वजह थी कि इस कदर चीखों की आवाजें सुनने के बावजूद भी किसी मकान का दरवाजा न खुला था और न ही किसी ने इस तरफ आने की कोशिश की थी। शहजादा रोशन दिल ने बूढ़े से मजीद कोई बात न की और उसका शुक्रिया अदा करके वापस चल पड़ा। उसके जहन में मुसलसल शहजादी सितारा और जाफर जादूगर की बातें गूंज रही थीं, और जाफर जादूगर के शहजादी सितारा पर बरसाए जाने वाले कोड़े सड़क सड़क करके जैसे उसके अपने दिल और दिमाग पर बरस रहे थे। नजूमी बाबा, मैंने आपको सारी तफसील बता दी है। अब आप जल्दी जल्दी अपना हिसाब लगाइए और यह मालूम कीजिए कि इस अफरीसी मकान का क्या राज है। शहजादी सितारा कौन है और जाफर नामक जादूगर उसे मार मार कर किस शहजादा जान दिल नवाज के सुनहरे बुत के मुतल्लिक पूछ रहा था। इस सुनहरे बुत का क्या राज है और जादूगर उसे शहजादी सितारा से क्यों हासिल करना चाहता है? शहजादा रोशन दिल ने अपने सामने बैठे हुए बूढ़े शाही नजूमी से निहायत बेचैन लहजे में पूछा। शाही नजूमी, जिसके सर के बाल दाढ़ी और भौहों बालों की तरह बर्फ की तरह सफेद थे, शहजादा रोशन दिल की बेचैनी देखकर धीरे से मुस्कुरा दिया। उसने अपने थैले से सिलेटी और चाकली निकाली और सिलेटी से सिलेट पर कुछ नंबर लिखने लगा। फिर उसने सिलेट पर आड़ी तिरछी लकीरें लगाना शुरू कर दी। शहजादा रोशन दिल गौर से उसकी तरफ देख रहा था। वह रात को सीधा महल में वापस आया था।
अपने कमरे में आकर वह निहायत परेशानी के आलम में शहजादी सितारा और जाफर जादूगर के मुतल्लिक सोचता रहा था, जिसकी वजह से वह रात को एक लम्हे के लिए भी ना सोया था। सुबह होते ही उसे शाही नजूमी का ख्याल आया तो उसने एक मुहाफिज से कहकर शाही नजूमी को अपने पास बुला भेजा और कुछ ही देर में शाही नजूमी वहां आ गया था। शहजादा रोशन दिल ने शाही नजूमी को रात वाले वाकये की पूरी तफसील बताई और उससे कहा कि वह अपने इल्म नजूम से इस परासर और हैरत अंगेज वाकये की हकीकत मालूम करे। बूढ़ा नजूमी काफी देर तक सिलेट पर गिनती लिखता रहा, आड़ी तिरछी लकीरें बनाता मिटाता रहा। फिर उसने एक तवील सांस लेकर सिलेट और सिलेटी नीचे रख दी। उसके चेहरे पर निहायत संजीदगी थी। क्या बात है नजूमी बाबा, आप काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं, कोई खास बात है क्या? शहजादा रोशन दिल ने गौर से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। शहजादा, हुजूर अगर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं, बूढ़े शाही नजूमी ने डरते डरते लहजे में कहा और शहजादा रोशन दिल चौंक पड़ा। ओह, तो क्या कोई खास बात है? आप मुझसे जान की अमान मांग रहे हैं नजूमी बाबा? शहजादा रोशन दिल ने हैरानी से पूछा। जी हां शहजादा हुजूर, बहुत ही खास बात है, इसलिए मैं आपसे अपनी जान की अमान मांग रहा हूं, बूढ़े शाही नजूमी ने जवाब दिया। ठीक है, आपको जान की अमान दी जाती है, फरमाइए क्या बात है? शहजादा रोशन दिल ने कदरे परेशान होकर कहा। शहजादा हुजूर, आप इस मामले से खुद को दूर ही रखें तो बेहतर होगा। शहजादी सितारा, जाफर जादूगर और शहजादा जान दिलनवाज के सुनहरी बुत के मुतल्लिक अगर मैंने आपको हकीकत से आगाह किया तो आपकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी और हो सकता है कि आपको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़े, शाही नजूमी ने कहा और शहजादा रोशन दिल बुरी तरह से अछल पड़ा। क्या कहा? मुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा? उसने हैरत ज्यादा लहजे में कहा। जी हां शहजादा आलम, यह एक अफरीसी चक्कर है और अगर इस अफरीसी चक्कर के राज से मैंने आपको आगाह कर दिया तो बहुत से अफरीस आपके पीछे पड़ जाएंगे और आप हर हाल में इस अफरीसी चक्कर के गर्दाब में फंस जाएंगे, जहां से निकलना आपके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी हो सकता है, शाही नजूमी ने संजीदगी से कहा और शहजादा रोशन दिल हैरानी से उसका चेहरा तकने लगा। आपके कहने का यह मतलब तो नहीं कि शहजादी सितारा और जाफर जादूगर इंसान नहीं बल्कि अफरीसी मखलूक है? उसने अंतहाई हैरत ज्यादा लहजे में पूछा। आप ठीक समझे हैं शहजादा आलम, शहजादी सितारा अफरीस शहजादी है और जाफर जादूगर भी अफरीस की दुनिया का सबसे बड़ा और खौफनाक अफरीस जादूगर है। ये उनकी अपनी दुनिया का मामला है, वह इससे खुद ही निपटते रहे तो बेहतर है। किसी इंसान की मुनासिबत इस इंसान की मौत का भी बाइस बन सकती है, शाही नजूमी ने कहा और शहजादा रोशन दिल सर हिलाने लगा और गहरी सोच में डूब गया। नजूमी बाबा, जुल्म किसी इंसान पर हो, जानवर पर हो, जिन्हों भूतों या फरीसों पर हो, जुल्म जुल्म ही होता है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं और सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर किसी पर जुल्म होता है तो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाफर जादूगर शहजादी सितारा पर जुल्म कर रहा था। वह किसी शहजादा जान दिलनवाज के बुत के हासिल के लिए अफरीसी शहजादी सितारा पर कोड़े बरसाकर उसे बेपनाह अजाब दे रहा था। शहजादी सितारा की अजाब भरी चीखें मैंने खुद सुनी थीं। वह जाने कब से उस मजलूम शहजादी पर जुल्म कर रहा था, इसलिए मैं उस शहजादी की मदद को जरूर जाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे जिन्नात की दुनिया में जाना पड़े या अफरीस की दुनिया में। उसे जुल्म से बचाने के लिए चाहे मुझे अपनी जान से भी क्यों ना हाथ धोना पड़े, मैं उस शहजादी को अफरीस जादूगर से जरूर निजात दिलाऊंगा। इसलिए आप मुझे उनके बारे में सारी तफसील बताइए, शहजादा रोशन दिल ने फैसलाकुन लहजे में कहा। जो हुक्म शहजादा हुजूर। शाही नजूमी कुछ लम्हे गौर से शहजादे की तरफ देखता रहा, फिर उसने इकरार में सर हिलाया और फिर यूं गूंज उठा। शहजादा हुजूर, जिस तरह इस रुए जमीन पर इंसानों और जिन्नात की दुनिया आबाद है, उसी तरह इस जमीन के एक सहा खित्ते पर अफरीस की दुनिया भी मौजूद है, जहां इंसानों की तरह कौम अफरीस भी रहती है। इस सहा खित्ते पर अफरीस बादशाह की हुकूमत है, जिसका नाम काला बादशाह है। काले बादशाह की एक बेटी है शहजादी सितारा। शहजादी सितारा की शादी कुछ अरसा पहले जिन्नात के अफरीस के शहजादा जान दिलनवाज से की गई थी, जिसका अफरीस जादूगर को बहुत गुस्सा था। असल में अफरीस जादूगर की एक बेटी है जिसका नाम जरीन था। वह शहजादा जान दिलनवाज को बहुत पसंद करती थी और खुद अफरीस जादूगर भी यही चाहता था कि उसकी बेटी की शादी जिन्नात के अफरीस शहजादे से हो, ताकि वह एक बहुत बड़ा और नाकाबिले तस्खीर अफरीस जादूगर बन जाए। जिन्नात का अफरीस शहजादा जरीन से सख्त नफरत करता था, क्योंकि एक तो वह बहुत बदसूरत थी, दूसरा वह बहुत बदमिजाज और खतरनाक जादूगरनी थी। जब शहजादा जान दिलनवाज ने शहजादी सितारा से शादी कर ली तो अफरीस जादूगर के साथ साथ उसकी बेटी जरीन को भी शहजादा जान दिलनवाज पर बेपनाह गुस्सा आया। जरीन, जो खुद भी जादू जानी थी, गजबनाक होकर शहजादी सितारा को हलाक करने के लिए निकल खड़ी हुई।
उसने शहजादी सितारा को मारने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर जिनात के शहजादे ने इसका भरपूर मुकाबला किया और उसने अपनी ताकतों से जरीन को हलाक कर दिया। जरीन से लड़ते हुए शहजादा जान दिलनवाज बुरी तरह जख्मी हो गया था और उसकी ताकतें भी कम हो गई थीं। शहजादी सितारा भी कुछ हद तक जादू जानी थी। उसे मालूम हो गया कि शहजादा जान दिलनवाज जिस कदर जख्मी है, अगर बर मौका उसकी मदद न की गई तो वह हलाक हो सकता है। और क्योंकि शहजादे जान दिलनवाज ने जरीन को हलाक कर दिया है, इसलिए जरीन का बाप जाफर जादूगर शहजादे से इंतकाम लेने की कोशिश करेगा। इसलिए उसने शहजादे जान दिलनवाज को अपने जादू के जोर से सुनहरे रंग के एक बुत में तब्दील कर दिया और उसे लेकर अफरीज की दुनिया से बाहर आ गई। वह इंसानी दुनिया में एक वीरान मकान में आ छुपी थी ताकि जाफर जादूगर उस तक कभी न पहुंच सके। इंसानी दुनिया में उसे 40 बरस तक रुकना था ताकि शहजादा जान दिलनवाज के न सिर्फ जख्म ठीक हो जाए बल्कि उसकी कुव्वतें भी लौट आईं। तब वह वापस अपनी दुनिया में जाएगी। मगर उसे यहां आने हुए अभी 1 बरस भी न हुआ होगा कि जाफर जादूगर उसे ढूंढता हुआ यहां तक पहुंच गया। उसके इंसानी दुनिया में आने की खबर शहजादी सितारा को पहले ही मिल गई थी, इसलिए उसने शहजादा जान दिलनवाज के सुनहरी बुत को कहां छुपा दिया। जाफर जादूगर ने शहजादी सितारा को पकड़ लिया। वह अपनी बेटी का इंतकाम लेने के लिए शहजादा जान दिलनवाज को हलाक करना चाहता था। इससे शहजादे के बुत को हासिल करने के लिए वह शहजादी सितारा पर जुल्म करने लगा, मगर शहजादी सितारा उसके जुल्म को बर्दाश्त कर रही है। वह किसी भी तरह शहजादे का बुत जादूगर के हवाले करने पर तैयार न हो रही। वह जानती है कि अगर उसने शहजादा जान दिलनवाज का बुत अफरीज जादूगर के हवाले कर दिया तो वह बुत का तिल्स्म खत्म करके शहजादे जान दिलनवाज को हलाक कर देगा। शाही नजूमी शहजादा रोशन दिल को बताता चला गया। शहजादा रोशन दिल इंतहाई हैरानी और दिलचस्पी से शाही नजूमी की बातें सुन रहा था। उसने एक बार भी उसे बीच में टोकने की कोशिश न की थी। ओह, तो यह है असल कहानी। मगर नजूमी बाबा, शहजादी सितारा अगर जादू जाती है तो वह जाफर जादूगर का मुकाबला क्यों न करती? शहजादा रोशन दिल ने पूछा। शहजादी सितारा बहुत कम जादू जाती है, जबकि जाफर जादूगर एक ताकतवर और नहायत खौफनाक जादूगर है जिसका मुकाबला करना शहजादी सितारा के बस की बात न है। शाही नजूमी ने बताया और शहजादा रोशन दिल ने समझ जाने वाले अंदाज में सर हिला दिया। और नजूमी बाबा, आप कह रहे थे कि अफरीज दुनिया की बात सुनकर मैं भी इस मामले में मुलव्वस हो जाऊंगा और उनसे मेरी जान को भी खतरा लाहिक हो सकता है। शहजादा रोशन दिल ने पूछा। हाँ बेटा, अब तुम्हें हर हाल में जाकर शहजादी सितारा की मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम उनकी हकीकत से वाकिफ हो चुके हो। अगर तुम उसकी मदद को न गए तो अफरीज दुनिया का काला बादशाह अफरीज मुहाफिजों को भेजकर तुम्हें अफरीज दुनिया में ले जाएगा, ताकि उनकी अफरीज दुनिया की यह प्राचीन कहानी हमेशा हमेशा के लिए दूसरे इंसानों से पोशीदा रहे। बूढ़े नजूमी ने बताया और शहजादा रोशन दिल हैरान रह गया। ये क्या बात हुई? इस तरह तो वह आपको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि मुझसे पहले सितारों के इल्म से यह कहानी आपको ही मालूम हुई थी। शहजादे ने कहा। जाहिर है वह मुझे भी अफरीज की दुनिया में ले जाएंगे, या फिर हो सकता है कि वह मुझे हलाक करने की कोशिश करे। शाही नजूमी ने सर हिलाकर कहा। ओह, फिर तो यह बहुत ही गलत बात हुई। फिर इसका क्या हल हो सकता है? शहजादा रोशन दिल ने परेशान होकर पूछा। इसका एक ही हल है, और वह यह कि आप अब शहजादी सितारा की मदद करें और उसे जाफर जादूगर की कैद से रिहाई दिलाए और जाफर जादूगर को जाकर हलाक कर दें। उसने कहा और शहजादा रोशन दिल सोच में पड़ गया। मैं अफरीज जादूगर से किस तरह लड़ सकता हूं बाबा? एक तो वह अफरीज है, दूसरा जादूगर, और फिर सबसे बड़ी बात यह कि जाफर जादूगर और शहजादी सितारा मुझे दिखाई नहीं देते। मैं भला किस तरह इस जादूगर को हलाक कर सकता हूं? शहजादा रोशन दिल ने हैरान होकर कहा। अगर आप तैयार हो तो इस सिलसिले में मैं आपकी मदद कर सकता हूं शहजादा हुजूर, शाही नजूमी ने कहा, और शहजादा रोशन दिल चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। अगर ऐसी बात है तब तो मैं जरूर शहजादी सितारा की मदद करूंगा बाबा। इसलिए नहीं कि मैं अफरीज की दुनिया के बादशाह से डर गया हूं, बल्कि इसलिए कि जाफर जादूगर नाहक का शहजादी सितारा पर जुल्म कर रहा है, और जालिम कोई भी हो मैं उसे जरूर हलाक कर देता हूं। शहजादा रोशन दिल ने कहा, और शाही नजूमी के लबों पर मुस्कुराहट आ गई, और वह सिलेटी से दोबारा हिसाब लगाने के बाद शहजादा रोशन दिल को बताने लगा कि वह किस तरह शहजादी सितारा और जाफर जादूगर तक पहुंच सकता है और किस तरह से जाफर जादूगर को हलाक किया जा सकता है। घोड़ा इंतहाई रफ्तार से दौड़ रहा था। शाही नजूमी से सारी तफसील जानने के बाद शहजादा रोशन दिल अगले ही दिन अपनी अजीब व गरीब महम पर निकल खड़ा हुआ था। शाही नजूमी के कहने के मुताबिक शहजादा रोशन दिल को सबसे पहले सहा
पहाड़ियों के स्याह घाट में जाना था, जहां सहा रिच्छों का जोड़ा रहता था। इन रिच्छों को मारकर उनका खून किसी बोतल में डालकर उस अफरीसी मकान में जाना था। अफरीसी मकान के खाली कमरे में उस खून से एक दायरा सा बनाना था। उस दायरे में सब सुनहरी नाक की काटी हुई गर्दन रखना थी, जिसकी वजह से वहां एक सहा रंग के कुएं का जाहिर होना था। उस कुएं में उतरने के लिए शहजादा रोशन दिल को एक नीले परिंदे की जरूरत थी, जिसकी मदद से वह कुएं की तह में उतर सकता था। कुएं की तह में उतरकर वह उस रेगिस्तान में पहुंच जाता जहां से अफरीस दुनिया शुरू होती थी। शाही नजूमी ने बताया था कि अफरीस जादूगर शहजादी सितारा को लेकर वापस अपनी दुनिया में जा चुका है। उस जादूगर को मारने के लिए शहजादा रोशन दिल को सबसे पहले ऊंची पहाड़ियों पर मौजूद रोशन बाबा से मिलना था। वही शहजादा रोशन दिल को उस जादूगर की हलाकत का राज बता सकते थे। रोशन बाबा अंतहाई नेक बूढ़े थे। इस सिलसिले में वह यकीनन शहजादा रोशन दिल की बेपनाह मदद कर सकते थे। इसलिए शहजादा रोशन दिल का उनके पास जाना बहुत जरूरी था। शहजादा रोशन दिल सबसे पहले इन्हीं बूढ़े से मिलना चाहता था, इसलिए वह अपने घोड़े पर सवार ऊंची पहाड़ियों की जाम चला जा रहा था। सारा दिन मुसलसल सफर करने के बाद आखिरकार वह ऊंची पहाड़ियों तक पहुंचने में कामयाब हो गया। उसने घोड़े को एक तरफ छोड़ा और खुद एक पहाड़ी पर चढ़ने लगा। पहाड़ की चोटी पर एक झोपड़ी दिखाई दे रही थी, जिसमें से धुआं निकल रहा था। पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते शहजादा रोशन दिल बुरी तरह से थक गया था, मगर जब तक वह चोटी पर न पहुंच गया, उसने उस वक्त तक दम न लिया। झोंपड़ी का दरवाजा खुला हुआ था। शहजादा रोशन दिल उस झोंपड़ी में दाखिल हो गया। झोंपड़ी में एक पुरनूर चेहरे वाले बूढ़े आंखें बंद किए खुदा की इबादत में मुश्तबिल थे। उनके सर, दाढ़ी और भौं के बाल दूध की तरह सफेद दिखाई दे रहे थे। एक तरफ लकड़ियां जल रही थीं, जो शायद बूढ़े बाबा ने सर्दी से बचने के लिए जला रखी थी। बूढ़े बाबा नमाज के पे बैठे थे। उनके हाथ में तस्बीह थी, जिसके दाने मुसलसल हिल रहे थे। शहजादा रोशन दिल ने उनकी इबादत में दखल देना मुनासिब न समझा और खामोश और एहतराम से एक तरफ जा बैठा। कुछ देर बाद बूढ़े बाबा ने इबादत खत्म की और आंखें खोल दी। उन्हें आंखें खोलता देखकर शहजादा रोशन दिल ने उनको उकीदत भरे अंदाज में सलाम किया, जिसका बूढ़े बाबा ने निहायत मोहब्बत से जवाब दिया। बाबा जी, मैं आपकी खिदमत में एक जरूरी काम के सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ। शहजादा रोशन दिल ने कुछ लम्हों बाद बूढ़े बाबा से मुखातिब होकर कहा, मैं जानता हूँ बेटा, तुम अफरीसी दुनिया में जाकर अफरीस शहजादी सितारा को जाफर जादूगर की कैद से रिहाई दिलाना चाहते हो। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा और उनकी बात सुनकर शहजादा रोशन दिल हैरान रह गया। उसे यकीन हो गया कि रोशन बाबा बहुत पहुंचे हुए बूढ़े हैं। वह जाफर जादूगर को मारने के सिलसिले में यकीनन उसकी मदद करेंगे। इसलिए उसके चेहरे पर और दिल में बूढ़े बाबा के लिए और ज्यादा उकीदत उभर आई। अगर आप सब कुछ जानते हैं बाबा जी, तो फिर मुझे बताइए कि मैं अफरीसी यानी जाफर जादूगर को किस तरह हलाक कर सकता हूँ। उसने पूछा। अफरीस असल में जिनों और भूतों से एक अलग कौम होती है बेटा, और ये कौम जिनों भूतों से कहाँ ज्यादा ताकतवर और खतरनाक होती है। उनका मुकाबला करना इंसानों की तो क्या, जिनों भूतों के बस की भी बात न होती। और जाफर अफरीस होने के साथ साथ एक जादूगर भी है, इसलिए उसकी ताकत दूसरे अफरीसों से कहाँ ज्यादा और खौफनाक है। उसे मारने के लिए तुम्हें कई तकलीफदेह मराहिल से गुजरना पड़ेगा। शाही नजूमी ने तुम्हें जिन 3 मराहिल के बारे में बताया है, उनकी मदद से तुम सिर्फ अफरीस दुनिया में जा सकते हो, मगर जाफर जादूगर से मुकाबला करने के लिए तुम्हें उनसे भी ज्यादा खतरनाक रास्तों से गुजरना होगा, जहां तुम्हारी जान भी जा सकती है। बूढ़े बाबा ने बताया, इंसान अगर नेकी और किसी अच्छे काम की खातिर कदम उठाए तो उसकी मदद अल्लाह ताला भी करते हैं बाबा। शहजादी सितारा से मेरा कोई ताल्लुक न है और न ही उसका ताल्लुक हमारी दुनिया से है, मगर वह उस वक्त मुसीबत का शिकार है, और मुसीबत ज़्यादा की मदद करना बहुत बड़ी नेकी होती है। क्या इस नेक काम में अल्लाह ताला मेरी मदद ना करेंगे? और फिर मौत तो एक रोज हर किसी को आना ही है। अगर अल्लाह ताला ने मेरी मौत उसी तरह यानी आज से भी दुनिया में ही लिखी हुई है, तो मैं भला उसे कैसे टाल सकता हूँ? शहजादा रोशन दिल ने कहा। बहुत खूब, मुझे तुम्हारे ख्यालात सुनकर बहुत खुशी हुई है शहजादे। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम जाफर जैसे खतरनाक जादूगर को यकीनन हलाक कर दोगे। जाफर जादूगर अफरीस दुनिया के लिए ही नहीं, इंसानों के लिए भी बड़ा जालिम और खतरनाक बना हुआ है। वह इंसानी दुनिया में आकर अक्सर लोगों को सताता रहता है। इंसानों का खून पीना उसका सबसे ज्यादा महबूब मशगला है। बेटा, इस जादूगर का वाकई फना होना बहुत जरूरी है। इस जादूगर की जान उसके अपने जिस्म में ही है, मगर अफरीस होने की वजह से उस पर दुनिया का कोई हथियार असर न करता, न ही उस पर आग या पानी का असर होता है। इस जादूगर को मारने के लिए
तुम्हें 4 अलग अलग दरिंदों के तेज और नुकीले पंजे हासिल करने होंगे, जिनमें एक पंजा सुनहरे शेर का होगा, एक सहर चीते का, तीसरा पंजा सरक उखाब का, चौथा पंजा नीले चमगादड़ का और पांचवां किसी इंसान का नाखून। इन सब पंजों का एक एक नाखून तुम्हें अपनी उंगलियों के सिरों पर लगाना होगा। जब अपना यह पंजा तुम अफरीस जादूगर को मारोगे, तब अफरीस यानी जाफर जादूगर हलाक हो जाएगा। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम इन दरिंदों के पंजे कहां से और कैसे हासिल कर सकते हो। यह कहकर बूढ़े बाबा कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गए, फिर शहजादा रोशन दिल को बताने लगे। फिर उन्होंने शहजादा रोशन दिल को एक सफेद नगीन वाली अंगूठी दी और अपने हाथ में पकड़ी हुई तस्बीह उन्होंने शहजादे के गले में डाल दी और कहने लगे, जब तक यह तस्बीह तुम्हारे गले में रहेगी, उस वक्त तक तुम पर किसी अफरीस के जादू का कोई असर न होगा और तुम अफरीसों को आसानी से देख भी सकोगे। और इस अंगूठी की मदद से तुम उन जगहों तक आसानी से पहुंच सकते हो जिन जगहों पर से तुम्हें सहा इच्छों के जोड़े का खून, नीला परिंदा, सबसे सुनहरी नाक का फन और दरिंदों के पंजों के नाखून हासिल करने हैं। 4 दरिंदों के नाखून और 5वां नाखून तुम्हारा अपना होगा। इन सब दरिंदों को हलाक करना, उनके पंजे हासिल करना, यह सब तुम्हारी अपनी अकल, होशियारी और बहादुरी पर मुनहसर होगा। जब तुम्हारा हाथ खूनी पंजा बन जाएगा तो तुम उस अफरीसी मकान की तरफ जाओ। और हाँ, यह मिट्टी के बने हुए 2 ऊंट हैं, इन्हें भी अपने पास रख लो। अफरीस दुनिया में सफर के दौरान यह तुम्हारे काम आएंगे। इन्हें जमीन पर रखकर कहना, जिंदा हो जाओ, तो यह जिंदा होकर ऊंट बन जाएंगे। बूढ़े बाबा ने यह कहकर एक तरफ मौजूद संदूक से मिट्टी के बने हुए 2 छोटे छोटे ऊंट शहजादा रोशन दिल के हवाले कर दिए। शहजादा रोशन दिल ने उनसे सब चीजें लेकर एहतियात के साथ अपने पास रख ली। फिर बूढ़े बाबा ने शहजादे से उसकी तलवार ली और उस पर दम कर दिया। मैंने तुम्हारी तलवार पर दम कर दिया है। अब इस तलवार को तुम किसी फौलादी चट्टान पर भी मारोगे तो वह भी किसी मोम की तरह काट जाएगी। बूढ़े बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा और शहजादा रोशन दिल भी मुस्कुरा दिया। फिर उसने बूढ़े बाबा का शुक्रिया अदा किया और उनसे इजाजत लेकर और उन्हें सलाम करता हुआ उनकी झोंपड़ी से बाहर आ गया। बूढ़े बाबा की दी हुई अंगूठी उसके हाथ में थी, जिसकी मदद से वह आंखें बंद करके दूर दराज का सफर कुछ ही लम्हों में तय कर सकता था। इसलिए उसने अपने घोड़े की परवाह न की जो वह नीचे पहाड़ियों के पास छोड़ आया था। शहजादा रोशन दिल ने अंगूठी के सफेद नगीन की तरफ देखते हुए आंखें बंद कर लीं और उससे कहा, ऐ सफेद नगीन वाली अंगूठी, मुझे सहा पहाड़ के स्याह घाट तक पहुंचा दे। अभी उसने इतना ही कहा था कि उसी वक्त उसे एक हल्का सा झटका लगा। दूसरे ही लम्हे शहजादा रोशन दिल को यूं महसूस हुआ जैसे उसके पांव जमीन से उड़ गए हों और वह निहायत तेजी के साथ हवा के झोंके पर उड़ता चला जा रहा था। काफी देर मुसलसल उसी तरह उड़ते रहने के बाद शहजादा रोशन दिल के कदम दोबारा जमीन पर आ लगे। जैसे ही उसके पांव जमीन पर लगे, उसने एकदम आंखें खोल दी। उसने देखा कि वह उस वक्त एक काले स्याह रंग के पहाड़ के सामने खड़ा था। यूं मालूम हो रहा था जैसे सारा का सारा पहाड़ कोयले का बना हुआ हो। शहजादा रोशन दिल के बिल्कुल सामने एक गार दिखाई दे रही थी। गार का दहाना काफा चौड़ा था। शहजादा रोशन दिल ने बूढ़े बाबा की दी हुई तलवार म्यान से निकालकर हाथ में ले ली और अल्लाह ताला का नाम लेता हुआ गार के दहाने की तरफ बढ़ने लगा। गार में दाखिल होते ही उसके पीछे जैसे गार का मुंह बंद हो गया हो। उसके साथ ही शहजादा रोशन दिल को यूं महसूस हुआ जैसे एकदम उसकी आंखों की बीनाई चली गई हो और वह अंधा हो गया हो। शहजादा रोशन दिल, तुम उस वक्त स्याह पहाड़ के स्याह गार में हो जहां स्याह रिछों के बादशाहों का सबसे ताकतवर जोड़ा रहता है। जब तक तुम इन दोनों को हलाक ना करोगे, उस वक्त तक तुम गहार से ना निकल सकोगे। तुम्हारे लिए गहार में कुछ लम्हों के लिए रोशनी की जा रही है। रोशनी में तुम्हें स्याह रिच्छों का जोड़ा दिखाई देगा जो तुम पर हमला करेगा। तुम्हें न सिर्फ उसके हमलों से बचना होगा बल्कि उन्हें हलाक भी करना होगा। याद रखना, रोशनी कुछ देर के लिए ही होगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होना शुरू हो जाएगी। अगर तुम रोशनी खत्म होने से पहले स्याह रिछों को हलाक न कर सके तो अंधेरा होते ही स्याह रिछ तुम्हें हलाक कर देंगे। शहजादा रोशन दिल को एक चीखती हुई आवाज सुनाई दी और शहजादा चौंक पड़ा। उसी वक्त जैसे घर रोशनी से भर गया। हर तरफ तेज रोशनी फैलने लगी। तेज रोशनी में शहजादा रोशन दिल को सामने 2 निहायत बड़े बड़े और खौफनाक रिछ दिखाई दिए जो रोशनी होते ही निहायत खौफनाक अंदाज में चीखने चिल्लाने लगे थे और सामने से दौड़ते हुए निहायत खौफनाक अंदाज में शहजादा रोशन दिल की तरफ आने लगे। उनके दांत और हाथ पांव के पंजे बहुत बड़े, नुकीले और खौफनाक थे। इस कदर बड़े और खौफनाक रिछों को देखकर एक लम्हे के लिए शहजादा रोशन दिल बौखला गया और कई कदम पीछे हटाया, मगर फिर अचानक उसे जैसे किसी ने जोर से आगे धकेल दिया हो और शहजादा तेजी से उन रिछों के करीब आ गया।
रिच्छों ने खौफनाक आवाजें निकालते हुए अचानक निहायत जारहाना अंदाज में शहजादे पर हमला कर दिया। मगर शहजादा रोशन दिल तेजी से नीचा हो गया और अपने जिस्म को बल देता हुआ दाएं जानिब घूम गया, वरना रिच्छों के खौफनाक पंजे उसे एक लम्हे में बुरी तरह से उधाड़ कर रख देते। जिस तेजी से शहजादा दाएं जानिब हुआ था, दोनों रिछ भी उसी तरफ पलटे थे। उनके मुंह से तेज और दिल दहला देने वाली खौफनाक चीखें निकल रही थीं और वह अपने तेज धार पंजों से बार बार शहजादे पर हमला कर रहे थे। मगर शहजादा हर बार उनके हमलों से बचने के लिए इधर उधर हो जाता। वह भी रिछों पर तलवार की मदद से हमला कर रहा था, मगर तेज रफ्तार और फर्तीले रिछों में से वह अभी तक किसी एक को हलाक करना तो एक तरफ रखे, हल्का सा जख्म भी न लगा सका। और फिर शहजादा रोशन दिल ने गार में रोशनी कम होती हुई महसूस की। यह देखकर शहजादा बौखला गया। उसने रिछों पर तेज हमले करना शुरू कर दिए। एक बार जब उसने तलवार घुमाई तो एक सरदार रिछ की गर्दन काटकर दूर जा गिरी और उसका बेसर का धड़ जमी पर गिरकर बुरी तरह से तड़पना शुरू हो गया। उसकी काटी हुई गर्दन से खून फव्वारे की तरह उबल रहा था। सरदार रिछ की गर्दन काटते देखकर रच्छनी और ज्यादा गजबनाक हो गई। उसके हमलों और गुर्राहटों में बेपनाह इजाफा हो गया। मगर शहजादा रोशन दिल ने कुछ ही लम्हों में उसे भी ढेर कर दिया। दोनों रिच्छों को हलाक करके शहजादे ने अपने लिबास में से जल्दी से एक बोतल निकाली जो वह अपने साथ लाया था। उसने दोनों रिच्छों का उबलता हुआ खून उस बोतल में डालकर बोतल का मुंह बंद कर दिया। कुछ देर तक शहजादा रोशन दिल वहीं सुस्ताता रहा। उस वक्त तक गार की रोशनी बहुत कम हो गई थी। तब शहजादा रोशन दिल ने सबसे सुनहरी नाक के इलाके में जाने का इरादा किया। उसने बूढ़े बाबा की सफेद नगीन वाली अंगूठी की तरफ देखा। ए सफेद नगीन वाली अंगूठी, मुझे सबसे सुनहरी नाक तक पहुंचा दे, उसने कहा और आंखें बंद कर लीं। उसी वक्त उसे झटका लगा और उसके कदम जमीन से उठ गए। कुछ लम्हों बाद जब उसके कदम दोबारा जमीन से लगे तो उसे तेज और खौफनाक फनक की आवाज सुनाई दी और शहजादे ने आंखें खोल दी। उसने देखा कि वह सहा रिछों जैसी ही एक गार में मौजूद था और उसके सामने एक कई फीट लंबा और मोटा नाग मौजूद था, जिस पर सब और सुनहरी धब्बे नजर आ रहे थे। नाग ने शहजादा रोशन दिल को देखते ही खौफनाक अंदाज में फनकारते हुए उस पर हमला कर दिया। वह फन उठाकर अपनी लंबी और दो शाखा जबान निकाल कर शहजादे को मारने की कोशिश कर रहा था, मगर शहजादा रोशन दिल होशियारी और निहायत फर्ती से उसके डंक से खुद को बचा रहा था। फिर उसने मौका पाते ही नाग की गर्दन उड़ा दी। जैसे ही नाग की गर्दन काटी, नाग का बाकी जिस्म जलकर सियाह हो गया। शहजादे ने नाग की काटी हुई गर्दन एक रूमाल में लपेटकर अपने पास रख ली। ऐ सफेद नगीन वाली अंगूठी, अब मुझे नीले परिंदे के पास ले चलो। नाग को मारने के बाद शहजादा रोशन दिल ने सफेद नगीन वाली अंगूठी की तरफ देखते हुए कहा और आंखें बंद कर लीं। उसे पहले की तरह झटका लगा और कुछ देर हवा के झोंके पर उड़ता रहा। फिर उसके कदम जमीन से आ लगे। उसने जब आंखें खोली तो उसने खुद को फिर एक गार में मौजूद पाया। इस गार में चिड़िया जितना एक नीले रंग का अजीब व गरीब परिंदा इधर उधर उड़ रहा था। शहजादा रोशन दिल ने इस नीले परिंदे को जिंदा पकड़ना था। वह सोचने लगा कि अब उसे किस तरह से पकड़ा जाए। कुछ लम्हे सोचते रहने के बाद उसने अपने सर पर से टोपी उतारी और फिर उस टोपी की मदद से वह इस परिंदे को पकड़ने की कोशिश करने लगा। मगर परिंदा बहुत तेज और फर्तीला था। वह गार में नहायत तेजी से इधर उधर चकराता उड़ रहा था। शहजादा रोशन दिल उसे झपट फट कर पकड़ने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने करीब से गुजरते हुए परिंदे पर अपनी टोपी से झपटा मारा। दूसरे ही लम्हे नीला परिंदा उसकी टोपी में आ चुका था। शहजादा रोशन दिल ने जल्दी से उसे पकड़ लिया और उसे टोपी में ही रखकर टोपी सर पर डाल दी। अब वह अफरीस की दुनिया में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। मगर अभी उस जाफर जादूगर को हलाक करने के लिए 4 अलग अलग दरिंदों के तेज नाखूनों की जरूरत थी। उसने वक्त जाया करना मुनासिब न समझा और सफेद नगीन वाली अंगूठी की मदद से सुनहरे शेर तक जा पहुंचा। सुनहरा शेर उसकी तवक्को से कहां ज्यादा बड़ा, खौफनाक और खुनकार था। उसका सामना करते और उससे मुकाबला करते हुए शहजादा रोशन दिल को वाकई दांतों तले पसीना आ गया। मगर बूढ़े बाबा की दी हुई तलवार की मदद से वह सुनहरे शेर को भी मारने में कामयाब हो गया। फिर उसने खंजर की मदद से सुनहरे शेर का एक नुकीला नाखून काटकर अपने पास रख लिया और सफेद नगीन वाली अंगूठी के जरिए सहर चीते के जंगल में जा पहुंचा। सहर चीते को मारकर और उसका नाखून काटकर वह अंगूठी की मदद से एक दूसरे जंगल में पहुंच गया। इस जंगल में सरख उकाबों की बहुलत थी। शहजादा रोशन दिल ने खंजर को नोक से पकड़कर एक सरख उकाब का निशाना लेकर खंजर उस पर छोड़ मारा। खंजर जनी का वह चौके माहिर था।
फिर भला उसका निशाना क्यों कर चुक सकता था। दूसरे ही लम्हे सरख रंग का एक उकाब खंजर में फंसकर फड़फड़ाता हुआ नीचे आ गिरा और कुछ ही लम्हों में तड़प तड़प कर हलाक हो गया। और शहजादा रोशन दिल ने उसके पंजे का भी एक नाखून उतार कर अपने पास रख लिया। उसी तरह शहजादा सफेद नगीन वाली अंगूठी के जरिए नीले चमगादड़ों के जंगल में पहुंचा और उसने खंजर मारकर एक चमगादड़ को भी मार गिराया और उसका भी नुकीला नाखून हासिल कर लिया। अब शहजादा रोशन दिल जाफर जादूगर को हलाक करने के लिए चारों नाखून हासिल कर चुका था। उसने बारीक डोरियों की मदद से नाखून अपनी उंगलियों के सिरों पर बांध लिए। ऐ सफेद नगीन वाली अंगूठी, अब मुझे अफरीसी मकान में ले चलो। शहजादे ने चारों नाखून उंगलियों के सिरों से बांध लेने के बाद बूढ़े बाबा की दी हुई अंगूठी की तरफ देखते हुए कहा और आंखें बंद कर लीं। उसे झटका लगा और उसके कदम जमीन से उठ गए। काफी देर मुसलसल उड़ते रहने के बाद जब उसके पांव जमीन से लगे तो उसने आंखें खोल दी। इस बार वह उस अफरीसी मकान में मौजूद था जहां उसने रात के वक्त शहजादी सितारा और जाफर जादूगर की बातें सुनी थीं। कमरा उसी तरह खुला हुआ और खाली था। शहजादे ने सियाह रिछों के खून से कमरे के वसत में एक दायरा बनाया और दायरे के ऐन दरमियान में सबसे सुनहरी धब्बों वाले नाग का कांटा हुआ सर रख दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और जमी के उस हिस्से से एक बहुत बड़े कुएं का दहाना उभर कर बाहर आ गया। तब शहजादा रोशन दिल ने सर से टोपी थोड़ी सी उठाकर नीला परिंदा पकड़ा और उसकी टांगें पकड़कर कुएं के मुंह में छलांग लगा दी। चिड़िया नमा परिंदा जोर जोर से पर मारने लगा और शहजादा रोशन दिल आहिस्ता आहिस्ता जैसे कुएं में उतरता जा रहा था। कुएं में हर तरफ गहरी तारीकी छाई हुई थी। शहजादा रोशन दिल काफी देर तक कुएं में नीले परिंदे की मदद से उतरता रहा। फिर उसके कदम कुएं की तह से जा लगे। जैसे ही उसके पांव जमीन से लगे एक जोरदार कड़ाका हुआ, तेज बिजलियां सी चमकी। दूसरे ही लम्हे एक लख्त तारीकी छट गई और शहजादा रोशन दिल ने खुद को एक बेआबूग रेगिस्तान में मौजूद पाया। रेगिस्तान बहुत बड़ा और वसीअ वरीज था। हर तरफ रेत ही रेत का समंदर फैला हुआ दिखाई दे रहा था। आसमां पर सूरज चमक रहा था जिसकी वजह से रेत तप रही थी और सूरज भी जैसे आग बरसाता हुआ मालूम हो रहा था। शहजादा रोशन दिल परेशान ज्यादा निगाहों से चारों तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि अब वह क्या करे और किस तरफ जाए। शहजादा रोशन दिल, तुम उस वक्त अफरीस दुनिया में हो। इस रेगिस्तान में कुछ गज के फासले पर टीले के पीछे शहजादी सितारा बेहोश पड़ी हुई है। उसने जाफर जादूगर की कैद से भागने की कोशिश की थी और रेगिस्तान में गिरकर बेहोश हो गई। उसे होश में लाओ और मेरे दिए हुए तिलिस्मी ऊंटों को जमीन पर डालकर जिंदा करो और उस पर बैठकर जिस कदर जल्द मुमकिन हो इस रेगिस्तान से निकल जाओ। अचानक शहजादे को बूढ़े बाबा की आवाज सुनाई दी और शहजादा रोशन दिल बुरी तरह से चौंक पड़ा। करीब ही रेत का एक टीला था। शहजादा रोशन दिल तेजी से उस टीले पर चढ़कर दूसरी जानिब देखने लगा। उसे वाकई कुछ दूर सरक कपड़ों का एक ढेर सा पड़ा दिखाई दिया। शहजादा रोशन दिल तेजी से उस तरफ आ गया। उसने देखा सरक कपड़ों में एक निहायत खौफनाक शक्ल वाली लड़की बेहोश गिरी पड़ी थी। शहजादा समझ गया कि यह जरूर अफरीस शहजादी सितारा है। वह उसे होश में लाने का तरफा सोचने लगा। फिर उसने शहजादी की नाक और मुंह पकड़कर जोर से दबाना शुरू कर दिया, जिससे शहजादी सितारा का दम घुटने लगा और खौफनाक शक्ल वाली शहजादी को होश आ गया। मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है और तुम कौन हो? तुम्हारे जिस्म से तो मुझे आदमी जादों जैसी बू आ रही है। होश में आते ही शहजादी सितारा ने चौंक कर और बड़े घबराए हुए लहजे में कहा। जवाब में शहजादा रोशन दिल ने जल्दी जल्दी उसे सारी बात सुना दी और यह जानकर कि शहजादा रोशन दिल ने उसकी जान बचाने के लिए इस कदर कठिन मंजिल तय की है और वह किस मुश्किलों से गुजरकर उसके तक पहुंचा है, वह हैरान रह गई और शहजादे का शुक्रिया अदा करने लगी। यह शुक्रिया अदा करने का वक्त न है शहजादी साहिबा, हमें यहां से जल्द निकलना है। अगर जाफर जादूगर यहां आ गया तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। मगर इससे पहले तुम अपनी शक्ल बदल लो, मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर खौफ आ रहा है। शहजादा रोशन दिल ने शहजादी सितारा से कहा और फिर बूढ़े बाबा के दिए हुए मिट्टी के बने हुए छोटे छोटे ऊंट निकालकर जमीन पर रखने लगा। शहजादी सितारा ने एक लम्हे में अपना चेहरा तब्दील कर लिया था और अब वह एक खूबसूरत लड़की नजर आ रही थी, जो हैरानी से शहजादा रोशन दिल के मिट्टी के छोटे छोटे ऊंट देख रही थी। फिर जैसे ही शहजादे ने मिट्टी के ऊंटों को जिंदा होने का हुक्म दिया, मिट्टी के ऊंट तेजी से बड़े होते चले गए और फिर जैसे उनमें जान सी पड़ गई। दूसरे ही लम्हे उसके सामने दो झे जागते ऊंट खड़े थे, जिन पर महफिल भी थी और उनके कूहनों पर सरख और सब्ज रंगों के कपड़े भी थे।
शहजादा रोशन दिल ने शहजादी सितारा को एक ऊंट पर बिठाया और दूसरे ऊंट पर खुद बैठ गया। दूसरे ही लम्हे ऊंट उन्हें लेकर तेजी से रेगिस्तान में दौड़ने लगे। शहजादा रोशन दिल का ऊंट आगे और शहजादी सितारा का उसके पीछे था। ऊंट निहायत तेजी से भागे जा रहे थे कि उसी वक्त आसमां पर एक कड़ाका हुआ। शहजादी ने आसमां का रंग गुलाबी होते देखा। ठीक उसी लम्हे उसने शहजादी सितारा के पीछे आसमां पर एक फटी फटी आंखों वाला सरख रंग का एक भयानक खौफनाक चेहरा नुमूदार होते देखा। यह देखकर शहजादे रोशन दिल ने जल्दी से अपनी म्यान से तलवार खींच ली। रुक जाओ आदमीजाद, शहजादी सितारा को लेकर कहां जा रहे हो? रुक जाओ न तो जलाकर भस्म कर दूंगा। खौफनाक चेहरे वाले जादूगर ने कड़क कर कहा। उसकी आवाज सुनकर शहजादी सितारा बौखला गई और खौफज्यादा अंदाज में चीखते हुए ऊंट की रस्सी जोर से खींचने लगी। रुक जाओ आदमीजाद, मैं कहता हूं रुक जाओ। जाफर जादूगर खौफनाक अंदाज में गुर्राया। उसी वक्त उसके मुंह से आग के शोले निकले और रेत पर पड़े। दूसरे ही लम्हे रेत अंगारों की तरह सरक होती चली गई। घबराओ न शहजादी सितारा, हम उस वक्त इन ऊंटों पर महफूज हैं। जाफर जादूगर का कोई जादू हम पर असर न कर सकता। शहजादा रोशन दिल ने चीखकर शहजादी सितारा से कहा, मगर रेत को सरक होते देखकर शहजादी सितारा बुरी तरह से चीख रही थी। जाफर जादूगर के मुंह से मुसलसल आग के शोले निकल रहे थे और रेगिस्तान तेजी से सरक होता जा रहा था। और फिर अचानक पूरे रेगिस्तान में आग भड़क उठी और बड़े बड़े शोले निकलने लगे। आग के शोलों में ऊंट शहजादी सितारा और शहजादा रोशन दिल को लेकर तेजी से भागे जा रहे थे, मगर इस आग का उन पर धर्म भर भी असर न हो रहा था। यह देखकर जाफर जादूगर हैरान रह गया। उसने मुंह से आग उगलना बंद कर दिया और कुछ लम्हों के बाद रेगिस्तान भी अपनी असल हालत में आ गया। जाफर जादूगर ने कोई मंत्र पढ़कर फूंका तो रेगिस्तान में एक निहायत जखीम हल और खौफनाक शेर नुमूदार हुआ और बुरी तरह से दहाड़ने लगा। उसके दांत और पंजे बहुत लंबे और नुकीले थे और शेर भूरे रंग का था। जादुई शेर, शहजादे और शहजादी को ऊंटों समेत चीर फाड़ डालो, उन पर मेरा कोई जादू असर न कर रहा, जाफर जादूगर ने चीख कर कहा। और शेर खौफनाक अंदाज में दहाड़ता हुआ ऊंटों की जांब दौड़ा। शहजादा रोशन दिल तो न घबराया, अलबत्ता शहजादी सितारा ने डर कर अपनी टांगें जरूर ऊंची कर ली थीं। अगरचे शेर दहाड़ता हुआ और निहायत तेजी से छलांगे लगाता हुआ शहजादा रोशन दिल की जांब आ रहा था और फिर शेर भागते हुए ऊंट के साथ तेजी से भागने लगा। शहजादे ने ऊंट की महफिल एक हाथ में और दूसरे हाथ में तलवार पकड़ रखी थी। जैसे ही शेर ने शहजादे पर छलांग लगाई, शहजादा रोशन दिल का तलवार वाला हाथ पूरी कुव्वत से घूम गया और दूसरे ही लम्हे शेर की गर्दन काटकर दूर जा गिरी और वह रेत पर गिरकर बुरी तरह से तड़पने लगा। फिर एक धमाका सा हुआ और शेर का धड़ और उसकी गर्दन भड़क से जलकर राख हो गई। यह देखकर जाफर जादूगर सख्त गजबनाक हो गया। उसने कोई मंत्र पढ़ा और जिस्म के साथ नुमूदार होकर जमीन पर उतर आया। उसे जमीन पर आते देखकर शहजादे ने अपना ऊंट रोक लिया और छलांग लगाकर नीचे उतर आया। मैं जानता हूं शहजादे कि जादू के जोर से मैं तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सकता, मगर मैं अफरीस हूं और मेरे जिस्म में बेपनाह ताकत मौजूद है। आओ मेरा मुकाबला करो, मैंने अपने हाथों से तुम्हारी गर्दन न तोड़ दी तो कहना, जाफर जादूगर ने चीख कर कहा। शहजादा रोशन दिल उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। उसने तलवार अपनी म्यान में डाल दी और जाफर जादूगर के मुकाबले में आ गया और फिर दोनों में जोरदार जंग शुरू हो गई। जाफर जादूगर के बदन में वाकई बिजलियां भरी हुई थी। वह निहायत खौफनाक अंदाज में शहजादे पर हमले कर रहा था, मगर शहजादा रोशन दिल भी लड़ाई भिड़ाई में माहिर था। उसने जाम करके जाफर जादूगर का मुकाबला किया और मौका मिलते ही 30 नाखूनों वाला पंजा उसके सीने पर मार दिया। जाफर जादूगर का जिस्म 30 पंजों से चीरता चला गया और उसका दिल शहजादा रोशन दिल के हाथ में आ गया। शहजादे ने अपने पंजे के 30 नाखूनों से जाफर जादूगर का दिल भी चीर डाला। जाफर जादूगर के मुंह से एक खौफनाक चीख निकली और वह लड़खड़ाता हुआ उलटकर गिर पड़ा। उसके जख्मों पर आग सी भड़की और फिर उस आग ने उसे एक लम्हे में जलाकर राख कर दिया। उस वक्त तक शहजादी सितारा भी अपना ऊंट रोक चुकी थी। जाफर जादूगर को हलाक होते देखकर खुशी से चीख उठी और भागकर शहजादे के करीब आ गई। तुम बहुत बहादुर और नेक दिल आदमीजाद शहजादे, तुमने जाफर जादूगर जैसे अफरीज जादूगर को मारकर मुझ पर और मेरे शहजादा जान दिल नवाज पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब शहजादा जान दिल नवाज की जिंदगी महफूज हो चुकी है। मैं शहजादे को सुनहरे बुत से दोबारा अफरीज शहजादा बनाकर अपने मुल्क ले जाऊंगी। अब हम आराम से जिंदगी गुजार सकेंगे, हमें कोई डर कोई खौफ न रहेगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, नेक दिल आदमीजाद। इसके लिए मैं तुम्हारा जिस कदर भी शुक्रिया अदा करूं
कम है। आओ, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊं। मेरे बाबा और शहजादा जान तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। शहजादी सितारा ने खुश होते हुए कहा और शहजादा मुस्कुरा दिया। न अच्छी शहजादी, मेरा मकसद तुम्हें जाफर जादूगर को मारकर उसके जुल्म से निजात दिलाना था। सो वह मैं तुम्हें दिला चुका हूं। अब मैं वापस अपनी दुनिया में जाना चाहता हूं। हो सकता है तुम्हारी तरह किसी और मजलूम को मेरी जरूरत हो। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ जुल्म का खात्मा है, जो मैं करता रहूंगा, शहजादे ने कहा। शहजादी सितारा ने उसे बहुत रोकना चाहा, मगर शहजादा न माना और बूढ़े बाबा की सफेद नगीन वाली अंगूठी की मदद से वहां से गायब होकर वापस अपनी दुनिया में आ गया। ये वही पहाड़ी इलाका था जहां उसने अपना घोड़ा छोड़ा था। कुछ ही लम्हों में वह अपने घोड़े पर सवार अपने महल की तरफ वापस जा रहा था। वह खुश था कि उसने अफरीस दुनिया की ही सही, मगर एक मजलूम शहजादी की जान तो बचा ली और खतरनाक और जालिम जादूगर को हलाक कर दिया। बूढ़े बाबा की करामाती चीजें उसके पास थीं, जिनसे वह आइंदा भी मदद लेकर मजलूमों की मदद कर सकता था। प्यारे दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार करें। और ऐसे ही मजीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया।